बस बजट के अंतर्गत जनता यही चाहती है कि भाई अच्छा बजट पेश हो, जनता को फ़ायदा हो। जनता में जो जीएसटी का जो मैटर चल रहा है साल 1.5 साल से, जनता परेशान हो रही है। हर आदमी चमकता है दुकान पे सामान लेने आने के लिए, पक्का बिल दोगे तो आप हमारा जीएसटी वसूल करोगे। तो जीएसटी का एक स्लैब फिक्स होना चाहिए, प्रोडक्शन पे ही जीएसटी लगना चाहिए, सब जगह जीएसटी लगना चाहिए। 4 जगह जीएसटी भर के आते हैं, व्यापारी परेशान हो रहा है, होलसेलर परेशान हो रहा है, उपभोक्ता परेशान हो रहा है। तो उसको एक ही परसेंटेज से फिक्स कर दे कि भाई हाँ ये जीएसटी एक ही जगह लगेगा, उसके बाद जीएसटी नहीं लगेगा, तो जनता को थोड़ी राहत मिले, जनता का विश्वास उठे नहीं। इसमें इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाया जाए, 5 लाख तक करी जाए और जनता को अच्छे से अच्छा बजट देके और काफ़ी फ़ायदा दे दे। जो जिन चीज़ों पे काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, जैसे डीजल पेट्रोल है, इन पर रेट वापस कम की जाए। जब से 2000 नोटबंदी जब से हुई है तब से व्यापार बहुत ही डल हो गया है बाज़ार का, और सराफा बाज़ार तो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। पूंजीपतियों को बढ़ा के मोदी सरकार ने गलत किया है, और अगर निर्णय नहीं लिया इन्होंने कोई ठोस, तो आगामी बहुत समस्या हो सकती। फ़र्क पड़ा है व्यापार में, व्यापार है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी सीजन का समय है, उसके बावजूद भी पूरा सराफा आराम कर रहा है। परेशानी तो आम जनता को ही है। मोदी सरकार जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को कि जनता द्वारा ही चुने गए हो। बजट तो देखिए, इस बार जो बजट आने वाला है वो चुनावी बजट आने वाला है, तो उम्मीद तो हम ये करते हैं कि काफ़ी अच्छा बजट हो, सभी के लिए बजट अच्छा हो, आम जनता के लिए अच्छा हो, व्यापारी के लिए अच्छा हो, किसानों के लिए अच्छा हो, जिससे कि देश का भला हो और सभी जनता का भला हो। इससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो जीएसटी लागू हुआ उससे ही फ़र्क पड़ा है। हालांकि फ़ायदा सबको हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान व्यापारियों को काफ़ी हुआ है उससे। है तो ये वैसा मध्यम क्लास वाले लोग सब तरफ से पिस रहे हैं। व्यापारी तो सबसे ज़्यादा पिस गया है। किसानों को तो सब तरफ से मदद मिलती है, आज तक किसी व्यापारी को मदद नहीं मिली है। व्यापारी टैक्स भी देता है, उसके बाद भी उसके दुकान चले चाहे नहीं चले, हर जीएसटी बिल कटवा रहा है, माल डेड स्टॉक होता है, वो व्यापारियों को सब तरफ से नुकसान है। क्या बजट आ रहा है, मोदी जी कुछ व्यापारियों के लिए भी सोचें। मोदी जी कुछ व्यापारियों के लिए सोचेंगे तो आगे व्यापारी बढ़ेंगे, और जितना मोदी को सपोर्ट है सब व्यापारियों का ही है। पहले से धंधे 25% भी नहीं रहे। कम से कम इनकम टैक्स में 7 लाख रुपए की छूट का प्रावधान करना चाहिए, कि 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं, उसके बाद जो भी स्लैब है उसके अनुसार जनता में, व्यापारियों में, और विशेषकर मिडिल क्लास लोगों को आप देखिए कि कहीं कोई रियायत नहीं मिलती है, तो उनको कम से कम सरकार इनकम टैक्स में इतनी रियायत दे कि उनकी गृहस्थी ठीक से चल सके। इसके लिए 7 लाख रुपए की आयकर सीमा पर छूट हो जाना चाहिए। डीजल पेट्रोल को जितना जल्दी हो उतना जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक जैसी प्राइस, जो कि जीएसटी लाने का मकसद है, वो पूर्ण हो सके। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग टैक्स लगा रही, तो जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाना चाहिए। वो डीजल पेट्रोल ही क्या, तमाम वस्तुओं को पूरा, जब वन नेशन वन टैक्स हम कहते हैं, तो उस पर हमें कदम उठाना चाहिए। ऐसा है कि पिछली बार मिडिल वर्ग को कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया था सरकार ने, इस बार मिडिल वर्ग को राहत देनी चाहिए और टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए, किसानों के लिए काम होना चाहिए, और जैसे गरीब लोगों के लिए मकान में राहत मिली है, तो हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। होम लोन माफ़ हो जाए, कुछ 10% हो जाए, भले से कार लोन माफ़ हो जाए, 10% कर दो। ऐसी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात होनी चाहिए, तो पता लगे कि सरकार ने कुछ किया। और पिछले साल मिडिल वर्ग के लिए राहत नहीं दी थी बजट में, इस बार हम अपेक्षा यही करते हैं सरकार से कि हमको राहत दी जाए। तो मेरी राय है कि जैसे कि 2018 में जो बजट आया था, उससे थोड़ा अच्छा बेटर बजट पेश किया जाए, सरकार पेश करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ख़ासकर मिडिल क्लास को देखते हुए उनको अच्छा बजट पेश करना चाहिए। तो मिडिल क्लास की जो समस्या है कुछ ज़्यादा रहती है बनिस्बत दूसरे के अपेक्षा। आप जैसे कपड़ा व्यवसाय है, तो कपड़ा व्यापारी के अंदर जैसे आप सभी व्यापार करते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क आया था? फ़र्क तो आया, जीएसटी के बाद कुछ फ़र्क आया है कि कपड़ा में थोड़ी सी ग्राहकी का अभाव देखा गया है इसके अंदर, कि जीएसटी के बाद में थोड़ा सा कपड़ा महंगे हुए हैं थोड़े से, तो ग्राहक पे असर पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है इसमें कम ज़्यादा रहता है ऐसा। तो 2019 के चुनावी बजट को लेके ये थे लोगों के विचार। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अभिषेक शर्मा।